हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो आज का हमारा ये वीडियो एक जनरल डिस्कशन पे है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो आपने वीडियोस देखे होंगे वो या तो क्लास लेक्चर पे हैं या एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेटजी है या नोटिफिकेशन पर है। ये एक अलग जनरल वीडियो है, इन जनरल जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में। वैसे ही बैठे हुए दिल में आया कि इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि कुछ समय से जो स्टूडेंट की क्वेरी वगैरह मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा नेचर बदला है। काफ़ी बच्चों के जनरल क्वेरीज बहुत आते हैं कि किसी चीज़ों को लेके परेशान वगैरह हैं, तो उस पर मुझे लगा कि कुछ बात करी जाए, शायद किसी को हेल्प कर जाए कहीं पर। कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो वगैरह मैं ज़्यादा उसको बिलीव नहीं करता। जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है लाइफ को लेकर, जो मुझे लगता है कि वही आपसे शेयर किया जाए। जैसे एक जर्नी है, मान लीजिए बचपन में, उसके बाद आप यंग एज में कॉलेज वगैरह में आए, फिर उसके बाद जॉब में कुछ बच्चे आ गए हैं, पुराने जो स्टूडेंट्स हैं कुछ अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। और जो भी बात मैं करूँगा वो कोई किताबी ज्ञान नहीं, वो अपने जो अनुभव हैं उसके हिसाब से मैं आपसे बात करूँगा। जैसे कि एक पॉइंट ये देखो, बचपन में जब आप थे तो आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत यार दोस्त हुआ करते थे। पहले जो आउटडोर गेम्स वगैरह बच्चे ज़्यादा खेलते थे, मोबाइल से पहले की दुनिया जो थी, बहुत ज़्यादा लोग कनेक्टेड थे। फिर यंग एज में आप देखेंगे कॉलेज में भी यारी दोस्ती बहुत हुआ करती थी। और जैसे जैसे अब आप देख रहे हैं कि अब आप ऊपर के लेवल पर जा रहे हैं, लोग फ़िल्टर होते जा रहे हैं, लोग कम होते जा रहे हैं। या और जितना ऊपर आप पहुँचेंगे उतना खुद को आप अकेला पाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ आपको ऊपर के लेवल पे नज़र नहीं आएगी। बहुत कुछ ट्रस्टवर्दी लोग जो होंगे आपसे कनेक्टेड, वही आपके साथ दिखेंगे, बाकी क्राउड अपने आप ही फ़िल्टर आउट हो जाता है। एक जो चेंज सोसाइटी में मुझे लगता है जो बदलाव आया, अब आजकल की जो यारी दोस्ती भी ज़्यादा है, वो यारी दोस्ती से ज़्यादा एक अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच ज़्यादा है कि किसको किससे फ़ायदा है, वो उसी के साथ कनेक्ट रहना चाहता है, जिससे किसी तरह का बेनिफिट मिल सके। अगर आप अपने सराउंडिंग क्राउड से पीछे हैं तो लोग आपसे सिंपैथी जताएंगे, कि क्योंकि उनको अंदर से बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि वो आपसे ऊपर के लेवल पे बैठे हुए हैं। और आप जब उनसे पीछे होते हैं तो वो बिल्कुल सिक्योर फील करते हैं कि चलो आप तो उनसे आगे नहीं हो, तो आपको सिंपैथी दिखाएंगे सारे के सारे। जब आप उनसे ऊपर निकल जाते हैं, फिर जेलसी बीच में आ जाती है, वो आपको पीछे खींचने लगेंगे। ये आपने अनुभव किया भी होगा, जब आप अपने साथ के लोगों से पीछे रहे होंगे, हर कोई सिंपैथी जता रहा है, जबकि सिंपैथी ऐसी बात नहीं है। वो आप उनसे पीछे हैं, वो सिक्योर फील कर रहे हैं कि आपसे उनको कोई दिक्कत नहीं। और जब आप ऊपर के लेवल पर ग्रो किए होंगे तो जेलसी आ जाएगी, आपको पीछे खींचने लगेंगे। ठीक है, अब आप जब बचपन में देखें, इस तरह की चीज़ें कम थी, जो यार दोस्त थे उनमें ये सब बातें नहीं थी। कॉलेज लेवल में थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव भावना आई होगी, जॉब में जाएंगे और ज़्यादा फील करेंगे। या अपने नेबरहुड में आप देखें कि जब आप बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं रहे होंगे, एक अलग अप्रोच होगी। आज आप अच्छी पोजीशन पे होंगे, नेबरहुड भी आपका अलग अलग तरह से आपको डील करता होगा। यार दोस्त भी जो होंगे, सामने से गुजर जाओगे, आपको बर्थडे विश नहीं करेंगे, फेसबुक पे करेंगे। तो चीज़ें बदली बहुत हैं। उसके बाद दूसरी बात है कि इनटॉलरेंस भी बहुत बढ़ा है। आप रोड पर ट्रैवल करो या किसी से इन जनरल बात कर लो, या शॉप पे चले जाओ, रेस्टोरेंट पे चले जाओ, एक जनरल भी किसी से अगर आप बात करेंगे तो एक अलग ही तरह का एटीट्यूड चारों तरफ फैला आपको दिखेगा, कि हर व्यक्ति सैटारिकल वे में बात करेगा, या वो कमेंट इस तरह से करेगा आपको नीचा दिखाए, चाहे वो नॉलेज के लेवल पे हो, पैसे के लेवल पे हो, कैसे भी कंपेयर करोगे। तो वो इन जनरल आपसे बात नहीं करेगा। अगर आप खुल के एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप अच्छे इंटेंशन से बात करें, सामने वाला जरूरी नहीं उसी तरह से बात करे। कोई सैटारिकल वे में कमेंट करना, या आपको नीचा दिखाना, या कोई ऐसी कनिंग से स्माइल पास करना कि आपको समझ जाएगा कि आपको वो थोड़ा डाउन फील करा रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे सिंपल तरीका क्या है? देखो, सारी चीज़ों का सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है? आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। कैसी भी सिचुएशन हो, जैसे आजकल आप देखो बच्चों में डिप्रेशन की समस्या बढ़ रही है। किस चीज़ से डिप्रेशन है? क्या हम बहुत बड़ी चीज़ अचीव करने वाले थे कि हमको नहीं मिल पाई और हम डिप्रेस हो गए? तो सबसे बड़ा जो गेम है किसी भी चीज़ को टैकल करने का, लाइफ में कितनी भी सिचुएशन अच्छी बुरी कुछ भी हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे वो जॉब की बात हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, जॉब नहीं मिली है, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, कुछ भी स्थिति हो, सारा गेम है मेंटल स्ट्रेंथ का। मेंटली अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो सक्सेस तो आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात है पीस ऑफ माइंड, क्योंकि अगर आप बहुत अंदर से पशुपेश में पड़े हुए हैं, हर चीज़ में आप परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी भी चीज़ कोई मिल जाए आप सेटिस्फाई होंगे नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग एक अलग चीज़ हो गई, और पैसा या नेम फेम एक अलग बात है। दोनों दोनों में अंतर है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर सक्सेस मिल जाए, बहुत बड़े लेवल पे आप पहुंच जाओ, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें चली जाएंगी, काफ़ी लोग किनारा कर लेंगे, ये भी आप देखोगे। या जो आपसे कनेक्टेड होगा वो सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने के लिए कनेक्टेड होगा, रियल में वो कनेक्टेड होगा नहीं।
तो आप अंदर से बड़े ऑनेस्ट पर्सन हैं, ईमानदार पर्सन हैं। जैसे मान लो कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आप अपने आप को डिफ़ाइन करते हो कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, या मैं कहूँ कि यार मैं अपनी तरफ से ठीक करता हूँ, तो कोई ना कोई व्यक्ति कभी ऐसा ज़रूर रहा होगा जहाँ मैंने, हो सकता है अननोइंगली कोई गलती हो गई हो। ऐसा तो कोई व्यक्ति संसार में होगा ही नहीं जो 24 घंटे और 365 दिन हमेशा अच्छा रहा हो। पर कई बार गलतियाँ अननोइंगली होती हैं, कई बार नोइंगली होती हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह हैं आज की डेट में, कि आपसे कोई कैसे फ़ायदा निकाल ले। और जो लोग आपके संपर्क में हैं, आप कोशिश करें एक तो लाइफ में ना कहना सीखो। जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको नहीं समझ आ रही, आप उसको ना करना सीखिए। इमोशनल होना और इमोशनल फूल होना दोनों में अंतर है। इमोशनल होना ठीक है, कहीं कहीं इमोशनल होंगे, पर इमोशनल मूर्ख बनना वो एक नेगेटिव चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी में। और जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं वो जज कर लेते हैं उसको कि ये बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, फिर वो आपके पीछे लगे रहेंगे जब तक आपसे फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो आए दिन आप देखते हैं कोई किसी को पैसे से नुकसान पहुंचा रहा है, कोई करियर में नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान पहुंचाने वाले लोग ज़्यादा हैं, फ़ायदा करने वाले कम होंगे जो आपको रियल में हेल्प कर पाएँ। ठीक है, तो नोइंगली नुकसान लोग ज़्यादा कर रहे हैं, अननोइंगली तो गलती सबसे होती है, ऐसा कोई नहीं इसने गलती ना की हो। ठीक है, अब एक बात ये है कि जो व्यक्ति, एक तो नो कहना सीखो। आपको लग रहा है कोई चीज़ आप नहीं कर सकते, सिंपली आप नो कह दीजिए। और हर तरह की बात हर किसी से शेयर नहीं होनी चाहिए। आप हर किसी को ट्रस्टवर्दी मत समझ लो। अगर आपने किसी को कोई बात बोल दी तो फिर वो उसके कैरेक्टर के ऊपर है कि वो आगे उसको किस तरह से पेश करेगा। और अगर आपकी ट्यूनिंग उस व्यक्ति से गड़बड़ हो गई तो वो इतना बड़ा नुकसान कर देगा, जहाँ जहाँ आप चाहते थे ना पता चले, सबको बताएगा, आपको डाउन करने के लिए, आपकी इमेज को गिराने के लिए, क्योंकि उसको उसी में मजा आ रहा है। तो कुछ कुछ अपने कैरेक्टर में डेप्थ लाइए। देखो, एजुकेशन का मेरी नज़र में क्या मतलब है। मेरी नज़र में एजुकेशन का मतलब है, टीचर की ड्यूटी ये भी है कि पढ़ाना, पेपर निकल जाए, आप अच्छा करें, ये तो टीचर का काम है ही। पर जो लाइफ लेसन है वो भी ज़रूरी है कि भाई एजुकेशन आपको अंदर डेप्थ लाए, आपके कैरेक्टर को इन्हेंस करे, इम्प्रूव करे, आपकी जो समझदारी है, इंटेलेक्चुअल लेवल, उसको बेहतर करे। आप कैसे किसी भी सिचुएशन को डील कर पाएँ। कल को आप टीम मेंबर होंगे, टीम लीडर होंगे, कोई प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होंगे, आए दिन इस तरह की सिचुएशन आएगी। कोई बैक बाइटिंग कर रहा है, कोई आपके बारे में कुछ निगेटिव फैला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो आप मेंटल स्ट्रेंथ से उसको हैंडल कर पाएंगे। जो व्यक्ति आपसे बार बार कहे, जैसे कई बार क्या कहते हैं लोग आपस में, भरोसा नहीं है मेरे पर, जो व्यक्ति इस तरह के स्टेटमेंट देता है, आप समझ लीजिए कि अंदर से वो खुद इस बात पे श्योर नहीं है कि वो आपका क्लोज है। और आप जब जो व्यक्ति इस बात को बोले कि भरोसा नहीं, जो भरोसेमंद होगा वो कभी स्टेटमेंट बोलेगा ही नहीं। वहाँ तो अंडरस्टूड होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, बहुत क्लोज यार दोस्त जो होंगे आपस में, कोई बहुत फ्रिक्वेंट बात होती हो नहीं होती हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन दोनों को आपस में पता है कि ये मेरे लिए बहुत रिलायबल व्यक्ति है, जब ज़रूरत होगी तो वो खुद आपके सामने खड़ा होगा। दोस्त का मतलब ये है। जो लाइफ में 1 2 3 4 बन जाएं तो आप बड़े लकी हैं। पर मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जिनके कलीग तो बहुत होंगे, नॉन लोग बहुत होंगे, दोस्त नहीं होंगे उनके पास। दोस्त वो है कि किसी भी सिचुएशन में उसको पता लगे तो फ्रंट पर सामने से आ जाए, बाकी हर सिचुएशन में आपसे वो आपका टाइम वेस्ट ना कर रहा हो। वो डेली आपको वो ये नहीं बताएगा कि भरोसा है कि नहीं। जो दोस्त होगा कभी नहीं बोलेगा, जो आपका बिल्कुल क्लोज फ्रेंड रहा हो, आप कभी सुनना इस तरह के स्टेटमेंट उसने नहीं बोले होंगे। और जिन लोगों ने धोखा आपको दिया होगा, उन्होंने ज़्यादा बोला होगा भरोसा है कि नहीं, भरोसा है कि नहीं। इसका मतलब वो बार बार वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति पक्का रिलायबल नहीं है, क्योंकि बार बार उसको इस चीज़ पे एम्फेसिस डाल रहा है भरोसा है कि नहीं। इसका मतलब वो खुद ही अंदर श्योर नहीं है, वो सिर्फ आपसे फ़ायदा निकालने के लिए है। और आप इस बात को बिल्कुल मत सोचिए कोई बुरा मानेगा, भला मानेगा। आप पीस ऑफ माइंड के साथ जी पा रहे हैं कि नहीं। कल को कोई नुकसान कर दे, फिर तो गेंद उसके पाले में है कि वो क्या करेगा। पॉइंट सिंपल ये है, हर चीज़ सबसे शेयर नहीं करनी, नोइंगली किसी का नुकसान नहीं करना कभी। दूसरी बात, नो कहना सीखना। आपके बस में कोई चीज़ नहीं है, आप नहीं कर सकते, सिंपली नो कह दें। बाद में चीज़ें ज़्यादा गड़बड़ हो, उससे बेहतर आप शुरू में नो कह दें। स्टार्टिंग में आप नहीं कह पाओगे, आपको लगेगा जरे सर कोई मदद करती है, हो जाता है, फिर बाद में आपको पता चलेगा आपको बिट्रे किया गया, धोखा दिया गया। ये तो इस चीज़ से थोड़ा सा समझना है। तो मेरा पॉइंट यही है कि एजुकेशन का मतलब ये भी है, टीचर की जिम्मेदारी ये भी है कि जो उसके अनुभव रहे हैं, उसकी जो समझ है, वो आपको पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों पे भी बात करें। मुझे ऐसा लगता है हाल फिलहाल में डिप्रेशन की स्थिति या लोगों को बेवकूफ़ बनाने के केसेस, किसी से पैसा ठग लिया गया, और तरह के भी क्राइम चल रहे हैं आजकल, कोई रिलेशन के नाम पर, किसी चीज़ के नाम पर। मतलब क्राइम के तो बहुत फॉर्म है ना, या बेवकूफ़ बनाने के बहुत तरीके हो गए हैं। कोई सामान आप खरीदने जा रहे हैं, बेवकूफ़ बना के बेच दिया, फिर वापस नहीं कर रहे, ऐसे तो बहुत चीज़ें इस तरह की होती हैं। तो सिंपल सी बात है। और एक बात ये,
एक ज़रूरी बात ये, लाइफ में कभी भी जिस चीज़ को आप इग्नोर करोगे, आपको लगेगा कि जैसे मान लो आप कोई बिज़नेस कर रहे हो या आप कोई जॉब कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि आपने कंपनी के बारे में पीछे कोई बुराई कर दी अपने कलीग से। आपको नहीं पता कि अगले दिन वो बॉस के सामने आपको डाउन करने के लिए वो बात कर देगा, आपका इंक्रीमेंट भी रुक जाएगा, हो सकता है जॉब से भी चले जाओ, आपको पता भी ना चले। ठीक है, तो पॉइंट ये समझना है कि चाहे आपके यार दोस्त हों, चाहे आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आपका अकाउंटेंट हो, चाहे आपके एम्प्लॉई हो, चाहे आप खुद कहीं एम्प्लॉई हो, क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। और जो भी चीज़ें आप करें, आपका जैसे कोई टैक्स का काम है या आपका कोई और अपना पर्सनल कुछ भी कोई भी वर्क है, उसको क्रॉस चेक ज़रूर करना। कोई कितना ही ट्रस्टवर्दी व्यक्ति हो, कोई कितना ही रिलायबल आपका हो, उस चीज़ को क्रॉस चेक ज़रूर करना। अगर आपने ग्रांटेड ले लिया या आपने आलस में कह दिया छोड़ो हो ही गया होगा, पक्का आपको वहाँ पर लॉस होना है, वो किसी भी तरह का लॉस हो। जिस चीज़ को आपने दूसरे के भरोसे पे कर दिया, आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओ या कुछ भी काम करने जाओ, कोई बिज़नेस करो, कहीं इन्वेस्टमेंट करो, जॉब करोगे या तैयारी में, जिस चीज़ को आपने ग्रांटेड लिया होगा किसी और के भरोसे पे कि वो व्यक्ति आपको रिलायबल लग रहा है, ट्रस्टवर्दी लग रहा है, वो पक्का करेगा। आपके काम के लिए आपके जितनी एनर्जी, आपके जितना आप सोचोगे अपने वर्क को लेकर, उतना वो व्यक्ति आपके बिहाफ पे नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है। यदि आप अपने काम के लिए 100% डेडिकेटेड होगे तो आपका रिलायबल व्यक्ति भी जो होगा वो 70% तक हो सकता है, और रिलायबल भी लोग कम होंगे तो 30-40% तक होंगे। इसका मतलब 60-70% गैप छोड़ दिया है, जो आज नहीं तो कल आपके सामने बड़ी परेशानी के रूप में सामने आ जाएगा, और ये गलती आपकी होगी क्योंकि आपने इग्नोरेंस क्यों रखा। कोई व्यक्ति कितना ही क्लोज हो, जिसके भरोसे पे आपने कोई काम किया है या कोई काम आप उससे करवा रहे हैं, आपको ज़रूर उसको क्रॉस चेक करना है, चाहे आपको मेहनत दुगनी लगे, चाहे रात के 2 बज रहे हों। अगर आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, आज नहीं तो कल आपको बड़ी समस्या के रूप में वो पेश हो जाएगा सामने। ये कन्फर्म बात है, मेरे अपने अनुभव भी ऐसे हैं। एक दो बात को नहीं, कई चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी काम को किसी के भरोसे छोड़ेंगे और आप क्रॉस चेक नहीं करेंगे, आपको वहीं पर लॉस होना है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स से जो यूथ है आजकल, एक गैपिंग हो गई है, गैप बन गया है, बात नहीं करते। सबसे जो ट्रस्टवर्दी लोग हो सकते हैं, किसी किसी केस में हो सकता है कि एक्सेप्शन हो, पेरेंट्स से ही नहीं बन रही है, पेरेंट्स भी गड़बड़ हो सकते हैं, कई बार वो बच्चे को ही नहीं समझ रहे, ये भी हो सकता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम फादर या मदर में कोई तो ऐसा होगा जिसकी आपसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। उनसे चीज़ें शेयर ज़रूर करें, गैप ना बनाएं। डिप्रेशन वगैरह का जो एक मेन कारण होता है, वो एक सबसे बड़ा कारण है कि बोलना नहीं, या आपके सराउंडिंग में भी कोई बच्चा आपको ऐसा लग रहा है पहले बहुत बात करता था, अब बहुत चुप रहने लग गया है, घर में आता है आपसे बोलता ही नहीं है, चुपचाप खाना खा के सो जाता है, तो आप उससे काउंसलिंग ज़रूर करें, उससे बात ज़रूर करें। और ऐसा कोई बच्चा अगर है तो वो उसको लग रहा है कि भाई किसी से बात नहीं कर सकता, वो किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहा, तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी वगैरह मैं अक्सर आपको दे देता हूँ। आप मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप उसमें अपना कंसर्न डाल दीजिएगा, मैसेज में रिप्लाई हो जाएगा तो मैसेज से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी क्षमता होगी, बात करने की ज़रूरत होगी तो बात भी कर लेंगे उस पर कोई चीज़ ऐसे मन में नहीं रखो कि अंदर से घुटो। एक लाइफ मिली है, उसको अच्छी क्वालिटी तरीके से, जैसे गोल्ड होता है उस तरीके से जीना है। वो लाइफ आपको बर्बाद करने के लिए नहीं मिली है, परेशान और टेंशन के लिए नहीं मिली है। एक लाइफ है, उसको एंजॉयमेंट के साथ जियो, पर वो एंजॉयमेंट आपको बर्बाद करने वाला ना हो, आपको फंसाने वाला ना हो, नशे जैसी चीज़ें ना हो। एंजॉयमेंट का मतलब है कि आपका लेवल भी बढ़े, आप अच्छा अर्न भी कर रहे हों, इंटेलेक्चुअल लेवल भी बढ़े, कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट। और ये बातें सिर्फ सुनने में बड़ी आइडियल लगे, ऐसा लगे, ऐसा नहीं। मैं सिंपली आपको बोल रहा हूँ भाई, आप ठीक ठाक अर्न कर रहे हो, एंजॉय भी लाइफ को कर रहे हो, जो आपकी हॉबी है आप उसको भी परस्यू कर रहे हो, जिससे आप हैप्पी फील करें। मैं शुरू में मैंने बोला मैं कोई मोटिवेशन वीडियो वगैरह की बात नहीं करता, मैं सिंपली आपको कह रहा हूँ जो लाइफ को जीने का तरीका है। आप किसी भी लेवल पे पहुँच जाएं, अगर आप हमेशा टेंशन में ही बने हो, हमेशा परेशानी हो, एंजॉय नहीं कर पा रहे, घर में बच्चा बात कर रहा आप चिल्ला दे रहे हो, वाइफ बात कर रही चिल्ला पड़ रहे हो, मम्मी पापा कुछ पूछ रहे हैं चिल्ला के जवाब दे रहे हो, इसका मतलब आप परेशान हो। और जो व्यक्ति अचानक से आपके आसपास में भड़क के आपसे बात कर रहा है, आप उसको तुरंत बुरा मान के पलट के जवाब मत दीजिए। अगर वाकई में आप उसके दोस्त हैं या आपके माँ बाप हैं या फैमिली मेम्बर हैं या आप बेटा हैं, जो भी हैं, वही फादर भी परेशान हो सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति से उस समय तो नहीं, पर एक आध दिन के बाद, 2 दिन के बाद बैठ कर जरूर पूछें कि परेशानी क्या है। आजकल एक गैप बढ़ता चला जा रहा है कि लोग सोशल मीडिया पे बड़ा कनेक्टेड फील करते हैं, आपस में बात नहीं करते, बगल बगल के रूम में रह रहे होंगे, बात नहीं करेंगे। तो कोई व्यक्ति ऐसा आपके आसपास जो भड़का हुआ है, परेशान है, क्या पता वो रोड पर ड्राइव करके जा रहा हो, किसी और से झगड़ा कर बैठे। आजकल आप देखते हो रोड पे गोली चल जा रही है, कोई किसी को मार दे रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन है।
जो इस तरह से राह चलते लोग झगड़ा कर ले रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली। तो चाहे आपके ऑफिस के कलीग हों, कोई दोस्त हो, उससे बैठकर आप पूछें भाई कि क्यों परेशान हो, किस चीज़ को लेकर परेशान हो, तो बताएगा अभी करियर को लेके, या कोई उधारी है, या पैसे की दिक्कत है, फैमिली प्रॉब्लम है। तो बैठकर बात करने से सॉल्यूशन तो निकल सकता है। 100% सॉल्यूशन हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है, पर कुछ ना कुछ बेटर जरूर निकल सकता है उसमें से कम 2-4 राय तो मिलेगी उसको। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बात करना ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट इस तरह से परेशान हैं, उनको ज़रूरी है पेरेंट्स से बात करना। पेरेंट्स से बात जरूर करें भाई। पेरेंट्स हो सकता है कई बार आपको नहीं समझ पा रहे, उनकी जो समझ है, आपके दुश्मन तो नहीं हो सकते पेरेंट्स आपके, वो अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं। पर एक जनरेशन गैप तो है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है पिछले 20 सालों में। मैं अगर अपने बेटे से ही देखूं तो अब आप मुझे कहोगे सर बड़ी प्रोग्रेसिव थिंकिंग के हैं, पर बेटा मेरा 4 साल का है, जब 20 साल बाद 24 साल की उसकी एज होगी, हो सकता है उसको भी लगे कि जनरेशन गैप है, कि मुझे लग रहा है मैं प्रोग्रेसिव सोच रहा हूँ, उसके साथ मैं ट्यूनिंग बिठा पाऊंगा, पर क्या पता दुनिया और एडवांस हो जाए, 20 साल बाद ट्यूनिंग ना बने। पर प्रयास तो होना चाहिए, बातचीत जरूर होनी चाहिए आपस में। काफ़ी प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं बातचीत के द्वारा। और बातचीत में एरोगेंस नहीं, एक हम्बलनेस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, दूसरे को सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। सिर्फ बोलना नहीं, सिर्फ आप बोलते चले जाएं, दूसरे को सुने ही ना, तो वहाँ आप स्पेस ही नहीं दे रहे कि एक बाई डायरेक्शनल एक बात हो सके। मोनोलॉग जो है वो सही नहीं है। अगर सिर्फ आप बोलते ही चले जाएंगे, वाचाल हिंदी में शब्द बोलते हैं ना, बोलते ही चले जाओ, किसी को सुनो ही मत। बहुत अच्छा तरीका है कि पहले दिमाग में थोड़ा विचार करें, 2 सेकंड 4 सेकंड समय लें, सोचें, उसके बाद आराम से अपनी बात को रखें। हम लोग जैसे भी बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, तो बहुत हड़बड़ी में तुरंत जवाब दे देना कोई ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से बिल्कुल पूरी बात को सुने, सामने वाला क्या कह रहा है उसको मौका दिया जाए, उसकी बात को सुने समझें, बहुत हड़बड़ी में ना रहें। और ये भी एक दिक्कत है, आजकल बहुत जल्दी में हर कोई, किसी को तुरंत कोई चीज़ चाहिए, बहुत हड़बड़ी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के बिना आप देखेंगे ये शॉर्टकट जो है ना, ये शॉर्टकट लाइफ पे सबसे लंबे रूट प्रूव होते हैं। जो आपको आज शॉर्टकट लगते हैं वो सबसे लंबे रूट से भी लंबे रूट निकलते हैं। कई बार बेटर होता है कि जो नॉर्मल रूट है उसी को फॉलो किया जाए शॉर्ट रूट के बजाय। ठीक है, तो यही सब बस मुझे लगा कि मतलब बात करनी चाहिए। कि ऐसे ही दिल में विचार आया कि बात करें कुछ। अक्सर पढ़ाई लिखाई की चर्चा होती है, एग्ज़ाम को लेकर बात होती है, शायद किसी के केस में ये चीज़ वर्क कर पाए। मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। किसी को लग रहा है सर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और कोई चर्चा है, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, अक्सर मैं रिप्लाई करता ही हूँ। एक स्टूडेंट कई दिन से परेशान है कि सर वो ग्रीन पर्दा क्यों लगाया हुआ है पीछे। वो ग्रीन पर्दा स्टूडियो का पार्ट होता है, उसके पीछे स्मार्ट बोर्ड है, वो रिफ्लेक्शन वगैरह उसमें नहीं आता, इसलिए लगाया जाता है। वो पर्दा लगाने से क्या प्रॉब्लम है, आपको मेरी बात से मतलब होना चाहिए। कई बच्चों के कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, सर हेयर स्टाइल आपने चेंज कर दिया। कोई हेयर स्टाइल रखा ही नहीं मैंने आज तक यार। बार्बर को जो समझ में आया उसने कर दिया अपने हिसाब से। कुछ बच्चे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सर हेयर स्टाइल कुछ को सही लग रहा है, कुछ कोई स्टाइल ही नहीं है ये। मैं कॉम्ब भी नहीं करता हेयर, ऐसे ही बस करा ठीक हो गया अपने आप ही। मैं मतलब इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और एक काम अगर कर सको तो करो। एक एडवाइस मैं और दे रहा हूँ, तो क्योंकि शिक्षा, अब जैसे कई बार कैसे सुना आपने, कोई आईएएस था और आईएएस फैमिली प्रॉब्लम सुसाइड कर लिया। अब उससे बड़ी जॉब क्या मिल जाएगी। आईएएस सुसाइड कर ले रहा है फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, मतलब वो टैकल नहीं कर पाया। मेंटल स्ट्रेंथ का गेम है, मैंने बताया। कई बार स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है कि कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो आसानी से कह दे और आपको नहीं पता। मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ही सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। और जितनी जितनी घटनाएं घटती जाती हैं वो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, वो आपको मेंटली स्ट्रेंथ देती हैं, उनको नेगेटिव मत लो। जितने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको अगली प्रॉब्लम के लिए मेंटली तैयार कर देते हैं। पहली बार आपकी फैमिली में कोई कलह हुआ होगा, प्रॉब्लम हुई होगी, तो आप भड़क गए होंगे। दूसरी बार हुआ होगा, हो सकता है रोए गए हों, परेशान हो गए हों। पर जब 3 बार 4 बार आपने वो चीज़ फेस की होंगी, अब आप उसको स्मार्टली टैकल कर पाते हो। तो सबकी फैमिली में होता होगा, कभी ना कभी हुआ होगा। या कोई यार दोस्त से कोई झगड़ा हुआ हो, या कंपनी में जॉब कर रहे हो वहाँ कोई इशू हो। ठीक है, तो मैंने 2-4 बातें बोली। नो कहना सीखना, जो नहीं कर सकते सिंपली नो। आगे उस चीज़ को खींचने से कोई फ़ायदा नहीं, लिपापोती नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा, हर चीज़ सबसे शेयर नहीं करना। परेशान है, कोई ऐसी दिक्कत लग रही है, दिमाग में लग रहा है कि बात करनी चाहिए, पेरेंट्स से बात जरूर करें, गैप ना बनाएं। पेरेंट्स को भी लग रहा है कोई बात करनी चाहिए, बच्चों से बात जरूर करें। आपस में बात करने से कोई बेटर सॉल्यूशन निकल सकता है। किसी को लग रहा है मेडिसिन ट्रेड करना है, मेल आईडी में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बात कर सकते हैं। बात करनी है, बात भी करेंगे उस पर दिमाग में नहीं रखना है, परेशान नहीं होना है, परेशानी को पालना नहीं है। आप किसी भी काम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर अंदर से परेशान होंगे। इनर हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, और खुश रहना सीखो। हमेशा मुंह बनाए हुए गुस्से में, जब कहीं पढ़ाता हूँ मैं कई बार, तो बच्चे कहते हैं सर हमेशा गुस्से में रहते। गुस्से में नहीं रहता हूँ मैं
पढ़ाते समय 4 पॉइंट दिमाग में चल रहे होते हैं, ये भी बता दूँ, ये भी बता दूँ, क्या पता ये पूछ बैठे। तो पढ़ाते समय सिंसियरिटी होने का मतलब ये नहीं कि गुस्से में है सर, या मैं किसी को कभी मान लो डांट देता हूँ, तो वो डांटना नहीं है। वो बेसिकली क्या होता है कि अब मान लो टीचर का क्या मतलब है, भाई आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे साथ, तो टीचर का काम ये है ना कि भाई आप सेलेक्ट हो जाओ, कोई अच्छी जगह पहुँच जाओ। टीचर का काम तो मुझे यही पता है, टीचर का तो यही होना चाहिए। तो मैं कंसर्न रहता हूँ करियर को लेकर। और जो भी बच्चे पुराने जानते होंगे, कभी भी बहुत लोग इंटरेक्ट करते हैं, डेली कम से कम 40-50 क्वेरी तो रहती है, और हमेशा रिप्लाई करता हूँ मैक्सिमम जहाँ तक मैं कर पाता हूँ। तो पॉइंट ये है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं पॉइंट ही मिस कर गया अभी जो हम बात कर रहे थे। काफ़ी स्टूडेंट का जो कंसर्न रहता है वो इंटरेक्ट वगैरह करते हैं, तो उसको दिमाग में नहीं रखना। मैं जो आपसे मेनली कहना चाह रहा था, अपनी जो क्वेरी है वो डिस्कशन वगैरह हम कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम किसी चीज़ पे बात कर रहे थे, एक पॉइंट और था। हाँ, मैंने जो कहा कि फैमिली से इंटरेक्ट जरूर करें, परेशानी को मन में नहीं रखें। अंदर से परेशान होंगे तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा आपका। और दूसरी बात जो मैं लास्ट एक पॉइंट आपसे बोलने जा रहा था वो ये था कि कोशिश किया करो दिन में समय जब मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपको समय मिले, आराम से रूम में बैठो, लाइट बंद करके 10 मिनट कंसंट्रेट किया करो। कंसंट्रेट किया करो मतलब अपने आप को इवेल्युएट किया करो, या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया करो। मैक्सिमम जो जवाब है वो आपके अंदर है। कैसी भी सिचुएशन होगी, आप अपने अंतर्मन से जब पूछोगे, सबसे ज़्यादा जवाब आपको वहीं से मिलेंगे किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। मेंटल स्ट्रेंथ भी वहाँ से बढ़ेगी। 10-15 मिनट, 20 मिनट जो आपको समय मिले, उसको आप मेडिटेशन मान लो, या कह लो ध्यान लगाने का एक तरीका, या अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का तरीका। आप देखोगे इससे कई सारी जो प्रॉब्लम है, जो कई बार आपका दिमाग हमेशा इरिटेट रहता है चीज़ों से, धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, एक प्योरिटी आने लगेगी। तो 10 मिनट, 15 मिनट आप आराम से बैठकर कंसंट्रेट किया करिए, अपने आप से सवाल पूछा करिए, अपने अंदर झांक के देखो, मैक्सिमम चीज़ें आपको जवाब मिलेंगे। यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, चीज़ों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। और पेरेंट्स से इंटरेक्ट जरूर किया करें, शेयर किया करें चीज़ें। दूसरी बात, डिप्रेशन जो है वो बेसिकली आपकी खुद की बनाई चीज़ है। किसी किसी चीज़ को, जैसे मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, मैं कंपटीशन की बात करूँ, कि बच्चे कहेंगे सर आप तो कोचिंग से जुड़े रहे हैं, भाई 13-14 साल की टीचिंग अगर हो गई और 7 लाख प्लस हो चुका होगा अभी तक ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे जो पढ़ाए होंगे मैंने सारे मिला के, तो 7 लेके बहुत बड़ा नंबर है। 7 लैक्स में भी ये सब क्वेरी तो हमेशा आए दिन आती होगी मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है। तो इतना लंबा समय पढ़ाने के बाद भी मैं सिंपल एक बात बोलूँगा कि कई बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, जो रियल में वो होती नहीं। जैसे आप डेजर्ट में जाएंगे तो आपको दूर से दिखता है कि पानी है, पास जाते हैं पानी है ही नहीं, और चलते चले जाते हैं और पानी नहीं दिखता। दूर से आपको नज़र आता है कि पानी दिख रहा है मुझे। या जैसे आप मिराज इफेक्ट पढ़ते हैं साइंस में, कि रोड पर चल रहे हैं, दूर से आपको पानी लग रहा है। तो पॉइंट ये है कि जैसे कोचिंग है, मैं खुद इतने साल से जुड़ा हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज हो, कोचिंग्स ने एग्ज़ाम को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया हुआ है। जब आप उस जॉब को पा जाओगे, आपको लगेगा वो एक नॉर्मल जॉब ही है। प्राइवेट सेक्टर भी बुरा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग बहुत अर्न कर रहे हैं। गूगल जैसी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं ऊपर लेवल पे, ख़राब नहीं कर रहे हैं। या बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो दिमाग में बात चलती है, गवर्नमेंट जॉब आएगी तो सिक्योरिटी हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब में भी जिस तरह के बेनिफिट पहले थे, आज उस तरह के बेनिफिट नहीं है। कहीं ना कहीं वो प्राइवेट की तरह से इंक्लाइंड होती जा रही है। परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव, इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट से कनेक्टेड। आप देखोगे दोनों एक तरह से कन्वर्ज करने की स्थिति में बढ़ रहे हैं, कि प्राइवेट सेक्टर जो था, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर भी कन्वर्ज करने की दिशा में बढ़ रहा है। हाँ, सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में लोगों को लगता है पावर बहुत है, ये है, उसमें आपके रिलेटिव इंजॉय करते हैं, आप खुद नहीं। सिविल सर्वेंट से कभी बैठ के अकेले में बात करोगे, वो बताएगा। या आईपीएस की जो जॉब लोग करते हैं, उनसे आप बैठेंगे, बात करेंगे, थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे, क्या पता वो इमोशनल होकर रो पड़े। कितना वर्क प्रेशर है, किस तरह की जॉब प्रोफाइल है, आपको कई लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। दूर से देख के बड़ा अच्छा लगता है। कई बार यूट्यूब पे उन लोगों को वीडियो आ जाते हैं, बड़ा अच्छा फील होता है आपको। रियल में लाइफ वैसी नहीं है जैसी वो फील्ड वर्क में उनको जैसा देखना पड़ता है। कुछ केस में हो सकता है कुछ लोग बड़ा अच्छा अपना सेटलमेंट बना लिए हों, पर बहुत केसेस में बहुत परेशान होते हैं लोग। तो हर चीज़ जो बाहर से चमकती हुई दिख रही है वो सोना नहीं है। कहने का मतलब है कि जॉब एक नॉर्मल जॉब की तरह दिमाग में रखो। साल 2 साल तैयारी कर रहे हैं, नहीं निकल रहा, और भी अल्टरनेटिव देख सकते हो। प्राइवेट भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर 5 साल, 7 साल, 10 साल तैयारी में लगाना कोई लॉजिक नहीं है। उतने में तो आप प्राइवेट में भी अच्छा ग्रो कर सकते थे, ठीक है। तो कोचिंग
को मैं ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ इस बात के लिए कि किसी एग्ज़ाम को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर देना, टॉपर इंटरव्यू करवा देना, और जो टॉपर है अभी उसने उस जॉब को किया नहीं है, पर वो इंटरव्यू में आके उस एग्ज़ाम के उस जॉब के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताने लगेगा जो उसको खुद भी अनुभव नहीं है। उसी टॉपर ने जो क्वालिफाई होते हुए इंटरव्यू दिया था और आप 5 साल बाद उससे बात करोगे, वो ज़मीन आसमान का अंतर होगा बाद में। तो हर किसी को फॉलो, कोई कुछ भी बोल रहा है फॉलो कर लो, नहीं, अपना दिमाग जरूर अप्लाई करो। और सबके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन सेम नहीं होता, प्रोबेबिलिटी सबके लिए एक जैसी नहीं है। किसी के केस में कोई चीज़ वर्क करेगी, किसी के चीज़ में कोई दूसरी चीज़ वर्क करेगी। कभी मैसेज आते हैं सर 10 साल हो गए तैयारी करते, मैं पहले ही सरप्राइज होता हूँ 10 साल क्यों लगा दिए इसके लिए। 2 साल 3 साल में नहीं हुआ, 7 साल प्राइवेट में दे देते तो बहुत ग्रो कर जाते, कोई कोर्स करते। पर एक ही चीज़ में लगे रहें 10 साल 12 साल, कोई लॉजिक नहीं है इस तैयारी का। 2 साल तैयारी नहीं हुई, उसके बाद बच्चा एमटेक भी नहीं कर रहा। एमटेक क्यों नहीं कर रहे? अगर 2 साल में कुछ एग्जाम नहीं निकला तो कम से कम एमटेक कर लेते, एमटेक के साथ तैयारी को कंटिन्यू करते। 4 साल 5 साल लगाना, और देखो 5 साल बाद वो जॉब मिल भी जाए, पर 5 साल आपने दिए हैं, उसकी वर्थ आपको निकालनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू जरूर निकालनी पड़ेगी कि 5 साल उस जॉब को दिए तो क्या 5 साल के अकॉर्डिंग वो सही था? क्या वो 5 साल किसी और काम में लगा के भी कुछ और बेहतर हो सकता था? क्या आप अपना कोई बिजनेस भी कर सकते थे, स्टार्टअप चला सकते थे? तो आप उसका वैल्यू एनालिसिस नहीं करते कि 5 साल मैंने इन्वेस्ट किया और ये जॉब मुझे मिली, पर वो 5 साल किसी और काम में भी क्या मैं कर सकता था? एक बड़ा लंबा समय है 5 साल, ठीक है। तो ये सब डिसीजन जो है समय समय पे, सही समय पे सही निर्णय करना जरूरी है। समय निकलने के बाद निर्णय करोगे उसका कोई मतलब नहीं, फिर रिग्रेट रहता है मैं ये कर लेता। सिविल्स की तैयारी में लोग बोलते हैं 8 साल लगा दिए, 10 साल लगा दिए, ये बेवकूफ़ी है। एक शब्द में कहूँ, बेवकूफ़ी है। 10 साल बाद वो निकाल भी ले, मेरी नज़र में उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 10 साल वो एग्ज़ाम उतना उसकी वैल्यू नहीं है कि 10 साल उसमें स्पेंड कर दिए जाएँ। पर कोचिंग वाले मना नहीं करेंगे आपको, तैयारी करते रहिए, पैसा देते रहिए, मटेरियल खरीदते रहिए। तो ये अपने आप से निर्णय करना जरूरी है, सेंसिबल डिसीजन। औरों को बेवकूफ़ मत बनाइए, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। आप क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या इस चीज़ को और टाइम दिया जाए। हमेशा यहाँ वहाँ भागना भटकना जरूरी नहीं है। 50 एग्ज़ाम एक साथ तैयारी करना कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक साथ 50 एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, 10 एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, आप भटक गए हैं, आपका टारगेट क्लियर नहीं है। इस तरह से एग्ज़ाम नहीं निकलते। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आप देखेंगे टॉपिक कुछ कुछ अलग रहते हैं, प्रीवियस ईयर लगाने हैं, रिवीजन करना है। तो सिविल सर्विसेज 1 साल पूरा मांगता है, 1 से 1.5 साल। स्टेट पीसीएस को भी 8 महीने से 12 महीने, सीजीएल जैसे एग्ज़ाम को 6 महीने। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको समय देना पड़ेगा। 1-1, 2-2 महीने आप हर एग्ज़ाम के पीछे भागोगे, बात नहीं बनेगी। तसल्ली से बैठकर जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, टेक या नॉन टेक, जितने कॉमन एरिया हैं उतने पढ़ लो। जो 80% एग्ज़ाम में कॉमन आ रहा है वो पहले कर लो। 2 महीने में आप 20% तो कवर कर सकते हो। अब आप पूरा का पूरा सोचो कवर कर लोगे तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही कुछ बात करनी थी। आप लोगों की अगर रिक्वायरमेंट होगी कि कोई इस तरह के वीडियो आपको हेल्प करते हैं, आप बता देना। जब टाइम मिलेगा तो चर्चा कर लेंगे इस तरह कोई बात। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।